रोज़ रोज़ क्या पकाएं, कुछ समझ ही नहीं आता कि रोज़ रोज़ हम क्या पकाएं और आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मज़ेदार सा मेथी कीमा। भुना भुना ये मेथी कीमा बहुत मज़ेदार लगता है और यकीन करें मेरे घर में तो मेरे को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ास करके ये पराठों के साथ ना बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी कीमा। तो ये मेरे पास 1.5 पाव मेथी है और ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ़ करके कटिंग कर ली है। और इसकी जो बहुत से लोग होते हैं ना, इसके पत्ते पत्ते निकाल लेते हैं और डंठलों को छोड़ देते हैं और छुरी से नहीं काटते कि कड़वी हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह से ये जो बारीक बारीक सी डंठलें होती हैं मैंने उसको भी साथ काट लिया है और ये मैंने छुरी से काटा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर छुरी से काटेंगे ना तो ये मेथी कड़वी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कभी भी इसके पत्ते पत्ते नहीं तोड़ती, बारी बारी जो डंठलें होती हैं वो भी साथ में काट लेती हूँ और ये मैंने छुरी से ही काटी है। तो देखें बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मेथी आलू हो गया, मेथी कीमा हो गया, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 1.5 पाव मेथी ले ली है, 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज काट ली है और आधा किलो मेरे पास ये कीमा है और इसमें 12 से 13 हरी मिर्चें हैं और 13 से 14 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास तकरीबन 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं। छोटे साइज़ के थे तो मैंने 3 ले लिए और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और 1 खाने का चम्मच लेबल करके मैंने पिसी मिर्चें ली है। 1 खाने का चम्मच लेबल करके मैंने नमक लिया है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटी सी देग के अंदर मेथी कीमा। तो देखें कितनी खूबसूरत सी छोटी सी देग है। तो मैंने आधी प्याली इसके अंदर ऑयल ले लिया था और इसके अंदर मैंने ये जो 2 अदद प्याज काटी है मैंने बारीक बारीक सी, इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, लाइट गोल्डन करूँगी। तो देखें प्याज डाल के मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और ये देखें प्याज बहुत प्यारे से गोल्डन कलर की हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये आधा किलो कीमा और कीमे को डाल के ना बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने। तो ये देखें मैं अच्छे से कीमे को निकाल लूँगी और अब मैं इसको चलाऊँगी अच्छे से। प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन हुई है और ये अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी प्याज और कीमे को। और जो मैंने लहसुन अदरक और मिर्चें चॉप करके रखी हैं वो भी मैं इसके साथ डाल दूँगी। कीमा भुनेगा और साथ में ये हमारा मसाला भी अच्छे से इसके साथ भुन जाएगा, तो ये काम हमारा झटपट से हो जाएगा। तो देखें ये मैंने मसाला हरी मिर्चें और लहसुन अदरक डाल दिया है। मिर्चें हमेशा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जिस तरह आप कम या ज़्यादा करना चाहें आप कर सकती हैं। तो देखें माशाल्लाह कीमा और जो हमने मसाला डाला था हरी मिर्चें वगैरह ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी और पिसी मिर्चें नमक डाल दूंगी और ये भी डालने के बाद बहुत अच्छे से इसकी भुनाई शुरू कर दूंगी। और ये देखें ये कलर देखें कितना अच्छा सा आया है हमारे कीमे का। कीमा तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट भुनने के बाद बहुत अच्छे से भुन गया है सारा मसाला भी। और ये जो मैंने छोटे साइज़ के 3 अदद टमाटर लिए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और ताकि ये बहुत अच्छे से कीमा पक जाए। तो टमाटर डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और टमाटरों का पानी भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन कीमे को पकते हुए टमाटरों के साथ 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी खुशबू उठ रही है, यकीन करें कीमे की। और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, कीमा तकरीबन बिल्कुल पक चुका है। अब मैंने ना मेथी को बहुत खुले पानी से धोया। मैं सब्ज़ी जब भी धोती हूँ ना तो तकरीबन 4 से 5 मरतबा इसको खुले पानी से धोती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक रेत होती है, बालू मिट्टी होती है, तो वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए मेथी को मैंने बहुत खुले डुल्ले पानी में धो लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये जो हमने मेथी काट के रखी है
और ये मेथी भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है कीमे के साथ। और इसकी अब करनी है बहुत अच्छे से भुनाई। इसको हल्की आंच पे पकाना है मेथी को, ताकि ना ये मज़ीद मज़ेदार सा कीमा मेथी हो जाए। जब हम तेज़ आंच पे पकाते हैं ना तो खाना तो हमारा पक जाता है, मगर वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता जो हम धीमी आंच में पकाते हैं। तो देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे रहने दूँगी, ताकि मेथी बहुत अच्छे से पक जाए। अब मैं वापस इसका ढक्कन लगा देती हूँ और दिखाऊंगी आपको 6 से 7 मिनट के बाद। तो अब 6 से 7 मिनट हो गए, तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार धमाकेदार खुशबू उठ रही है ना मेथी कीमे की। और ये देखें मेथी कीमा कितना भुना भुना पका है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, बस जो टमाटर डाले थे ना उसी में बहुत अच्छे से ये पक चुका है कीमा भी और मेथी भी। अब मैंने आधा चाय का चम्मच डाल दिया है इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और ये मज़ेदार सा मेथी कीमा हो गया है तैयार। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा मेथी कीमा तैयार हुआ है। और यकीन करें मेथी कीमा मुझे बहुत पसंद है। अगर आप डालना चाहें तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाला। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेथी कीमे की रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा। मैं आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।